इंडिया घूमता हूँ साइकिल से। हम इंडियन एक है, एक स्टेट अलग हो गया, भाषा अलग है, कल्चर अलग है, इसलिए हम लोग अलग नहीं, हम लोग एक है। बड़े बुजुर्ग हमारे बोलते हैं कि नॉलेज होना चाहिए हर एक काम का, और नॉलेज कभी ना बेकार नहीं होता। देखिए हम बाइक से भी जा सकते थे, बट बाइक से इसलिए नहीं गए कि बाइक से आते हैं एक लेके स्पीड में चला गया, बट लोगों से नहीं मिलते। साइकिल से चलते हैं तो लोगों से मिलते हैं। सपोज मैं साइकिल से चलता हूँ, 10-20 का स्पीड होता है मेरा, तो उसमें लोगों से, रोड साइड में जितने भी ठेले रेहड़ी वाले लोग होते हैं वो लोग मिलते हैं, दुकान वाले मिलते हैं। तो ये है, मेरा टेंट है, ये मैट है, इसमें कुछ खाने पीने की सामान है, कपड़े वगैरह है, मेरे लैपटॉप वगैरह है, उधर स्लीपिंग बैग है, तो ये सब मैं लेके चलता हूँ प्रॉपर। जहाँ पे भी नाइट स्टे भी होता है तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं रुकता हूँ कि हाँ यहाँ पे सेफ़ है। सपोज गुरुद्वारा में रुकता हूँ, एंड पुलिस स्टेशन में भी रुक जाता हूँ। हाँ, कहीं होटल वगैरह रिजॉर्ट वगैरह मिल गया तो वहाँ पे बात कर लिया तो वो लोग भी स्टे दे देता है। आज यहाँ पे ही धर्मशाला में रुका था। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਭੂਮੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਭਾਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੂਰ ਤੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? जुनैद नाम है मेरा। ਜੁਨਾਇਦ। जी जी जी, मैं इंडिया घूमता हूँ साइकिल से। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ? मैं दिल्ली से निकला हूँ। अच्छा हाँ, अभी दिल्ली से पानीपत करनाल होते यहाँ आया हूँ कुरुक्षेत्र। अच्छा आगे फिर ऐसे पंजाब निकलना है, अच्छा पंजाब टू हरियाणा, ऐसे होते पूरा इंडिया घूमना है जी। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਸਾਈਕਲਿੰਗ करना? हाँ जी, ये शौक है क्योंकि हम दिल्ली रहते हैं तो दिल्ली से ना हम सोचते हैं कि इंडिया ऐसा है, दुनिया ऐसा है। और ये जो इंडिया है ना, इंडिया के जितने भी स्टेट है ना, ये फूल की पंखुड़ी की तरह है। क्या बात। तो ये सारे एक साथ मिलते हैं ना तो एक फूल बनते हैं। तो इसलिए सारे स्टेट घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। एक संदेश है कि हम इंडियन एक है, एक स्टेट अलग हो गया, भाषा अलग है, कल्चर अलग है, इसलिए हम लोग अलग नहीं, हम लोग एक है। तो इसलिए लोगों से मिल रहे हैं। अभी यहाँ हरियाणा में हरियाणा का कल्चर समझ में आ रहा है, यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं। अभी मैं पंजाब जाऊँगा, पंजाब के कल्चर समझूंगा, देखूंगा। फिर आगे निकलूंगा राजस्थान का, तो पूरे इंडिया का कल्चर समझूंगा, देखूंगा। और एक लोगों में मैसेज आ रहा है कि हम इंडियन एक है, चाहे किसी भी स्टेट से हो, हम सभी एक है, एक साथ मिल के रहें। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। जी जी जी, नहीं ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे धार्मिक प्लेस ही जाना है। ऐसा है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे जो भी फेमस प्लेस है वहाँ जाता हूँ और वहाँ के रिगार्डिंग मैं अपने ऑडियंस को मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ चीज़ों को। जहाँ मैं घूम रहा हूँ वहाँ पे डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे। तो वहाँ का हिस्ट्री क्या है, कल्चर क्या है, ये सब पढ़ता हूँ। पता होता है तो ठीक, नहीं तो लोगों से पूछता हूँ, पढ़ता हूँ। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं कि धार्मिक प्लेस, कोई सा भी प्लेस हो। अभी जैसे यहाँ पे हूँ, ये लेक पे हूँ, आगे शेख चिली का मकबरा है, मुझे उधर भी जाना है। तो उधर भी पढ़ेंगे, समझेंगे, पता नहीं क्या है, बट वहाँ जाएंगे, देखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, फिर पता होगा कि वहाँ पे क्या था, कैसे ਇੰਨੀ था। ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ। नॉलेज लेके कुछ नहीं, नॉलेज ऐसा बड़े बुजुर्ग हमारे बोलते हैं कि नॉलेज होना चाहिए हर एक काम का, और नॉलेज कभी ना बेकार नहीं होता। अगर आपके पास सपोज करो कि आपके पास साइकिलिंग का नॉलेज है तो ये आज मेरे को काम आ रहा है इंडिया घूमने के लिए, राइट। तो सपोज मैं अगर कुरुक्षेत्र में आया हूँ तो ये महाभारत से जुड़ा हुआ है, ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है, राइट। सो ये नॉलेज ना हमें नहीं था पता, अब पता हो गया। तो एक नॉलेज होने से अच्छा लगता है, अपने आप को प्राउड फील होता है, एंड अपने आसपास के लोगों को हम एक पॉजिटिव मैसेज दे पाते हैं कि यार कुरुक्षेत्र में ऐसा है, पंजाब में ऐसा है, हरियाणा में ऐसा है। तो इसलिए नॉलेज लेते हैं। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕ ਨਾਰਮਲੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? जी देखिए हम बाइक से भी जा सकते थे, बट बाइक से इसलिए नहीं गए कि बाइक से आते हैं एक लेके स्पीड में चला गया, बट लोगों से नहीं मिलते। साइकिल से चलते हैं तो लोगों से मिलते हैं। सपोज मैं साइकिल से चलता हूँ, 10-20 का स्पीड होता है मेरा, तो उसमें लोगों से, रोड साइड में जितने भी ठेले रेहड़ी वाले लोग होते हैं वो लोग मिलते हैं, दुकान वाले मिलते हैं।
और घर परिवार के जो लोग होते हैं वो लोग मिलते हैं, वो लोग खाने पीने की चीज़ें ऑफ़र करते हैं एंड अच्छी बातें होती है। कल्चर समझना है ना, मेन मकसद तो है ये टूर का कि कल्चर समझना है, लोगों से मिलना है। अब बाइक से आऊँ, ट्रेन से आऊँ, वो तो आया एक जगह से दूसरी जगह चला गया, बीच का मुझे समझ नहीं आया। तो उसके लिए मैं साइकिल सेलेक्ट करता हूँ कि साइकिल से चलता हूँ, साइकिल से लोगों से मिलते हैं। तो ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ये सामान ऐसा है कि सपोज यहाँ पे रास्ते में चलता हूँ ना, तो लोग तो ऐसे रहने के लिए स्पेस दे देते हैं, खाने पीने भी देते हैं, अच्छा। काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये खाने पीने का चना वगैरह, बिस्किट वगैरह, इधर कोल्ड ड्रिंक वगैरह, अच्छा। अंगूर वगैरह लोग देते रहते हैं रास्ते में रुक रुक कर, तो काफ़ी सपोर्टिव है। और इन केस ऐसा मैं सेफ्टी के लिए सब लेके चलता हूँ कि अगर इन केस कुछ ना मिले, कुछ ऐसा मैं कहीं फंस जाऊँ, मैं ट्रैवल लाइक एक सिटी से दूसरे सिटी में कहीं ना जा पाऊँ, तो ये है, ये मेरा टेंट है, ये मैट है, इसमें कुछ खाने पीने की सामान है, कपड़े वगैरह है, मेरे लैपटॉप वगैरह है, इधर स्लीपिंग बैग है, तो ये सब मैं लेके चलता हूँ प्रॉपर। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾਲ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? सी ऐसा है कि मैं ये सब चीज़ें ना महंगी सामान ज़्यादा नहीं लेके चलता हूँ। मैं चाहता तभी गोप्रो एंड आईफोन वगैरह भी लेके चल सकता था, मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ चीज़ों को, तो बट एक सस्ती सी फ़ोन लेकर एंड लैपटॉप है तो मैं सेफ रखता हूँ उसको। मैं ऐसे कहीं भी नहीं रुकता हूँ, जहाँ पे मेरे को लगता है बातें करता हूँ, फिर वहाँ पे जैसा मुझे जब सिक्योर फील होता है कि हाँ यहाँ पे सेफ है, फिर मैं वहाँ पे रुकता हूँ। ऐसे मैं कहीं रास्ते में नहीं रुकता हूँ एंड जहाँ पे भी नाइट स्टे भी होता है तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद में रुकता हूँ कि हाँ यहाँ पे सेफ है। सपोज गुरुद्वारा में रुकता हूँ अच्छा एंड पुलिस स्टेशन में भी रुक जाता हूँ। हाँ, कहीं होटल वगैरह रिजॉर्ट वगैरह मिल गया तो वहाँ पे बात कर लिया तो वो लोग भी स्टे दे देता है। आज यहाँ पे ही धर्मशाला में रुका था, तो एक्चुअली धर्मशाला का ऐसे कुछ चार्ज भी होता है, बट उन्होंने मुझे फ्री में ही रहना खाना सब कुछ ऑफर करा। तो ऐसे ही होता है। एंड एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि मैं ना दिल्ली में था तो मैं सिर्फ सुनता था कि पंजाब ऐसा है, पंजाब के लोग ऐसे हैं, हरियाणा ऐसा है, बट आज आकर देख रहा हूँ जितना मैंने सोचा था ना उससे कई कई गुना कई टाइम अच्छे लोग यहाँ पे। स्पेशली मैं पंजाब के लोगों को बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं ना ज़्यादातर गुरुद्वारा में स्टे कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो ऐसा है कि इंडिया में तो पंजाब आई थिंक मेरे को एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, आई थिंक 2% अराउंड है, बट पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई सेवा भाव करते हैं, सबसे ज़्यादा जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं लोगों को हेल्प करते हैं तो पंजाबी है जी। मैं तो पूरे इंडिया को बोलना चाहता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो लोग आप लोग गलत सोचते हो। ऐसे आप लोग सोचते हो अच्छा है, लेकिन आप लोग जितना सोचते हो ना समझते हो उससे कई टाइम अच्छे हैं ये लोग। तो आप लोग आओ हरियाणा पंजाब, स्पेशली पंजाब आओ। अभी मेरा भी आगे का सफ़र पंजाब ही जाना है। ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? पंजाब मेरा अभी तो चंडीगढ़ मेरा स्टॉपेज है यहाँ से। चंडीगढ़ से आगे मैं अम्बाला वगैरह जाऊँगा, भटिंडा वगैरह वैसे होते, फिर मैं सिरसा वगैरह ऐसे निकलूँगा। ਅੱਛਾ हाँ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं दिल्ली से 3 दिनों से यहाँ पहुँचा हूँ, 3 दिनों में। 3 दिन। पहला दिन मैं पानीपत में रुका था, दूसरा यहाँ करनाल में, और आज यहाँ पे रुका हूँ मैं। और आज का मेरा स्टॉपेज चंडीगढ़ है। अच्छा। तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। अगर लोग सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ तक आ भी नहीं पाता। मेरा बजट बहुत लिमिटेड होता है। मेरा डेली का खर्चा 50, 60, 70 होता है मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा मेरा कोई खर्चा ही नहीं है। वाह। और वो भी खर्चा ऐसा होता है कि कुछ कहीं कुछ चाय वगैरह पी लिया, या कहीं कुछ पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इस तरह की चीज़ें, कुछ एनर्जी ड्रिंक वगैरह ले लिया। बट लोग ना खाने पीने का, फल फ्रूट, स्नैक्स वगैरह वो सारे ऑफ़र कर देते हैं। तो एंड मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ, एक ना कल मैं आ रहा था जीटी रोड से, ये जो हाईवे आता है कुरुक्षेत्र के अंदर, तो वहाँ पे एक इवेंट था। वो इवेंट अटेंड करने के बाद मैं वहाँ से निकल रहा था, तो वहाँ पे एक अंकल खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वो डेली वेज पे काम करते होंगे, वो 200-300 मैक्स तो डेली का कमाते होंगे, और वो स्लीपर पहने थे, काफ़ी नॉर्मल स्थिति लग रहा था। बट जैसे मैं आगे रोड से आया तो रोड के पास वो ना एक ब्लैक थैली लेकर खड़े थे। मैं आगे पहुंचा तो वो मुझे आगे बढ़ा रहे थैली। मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हारे लिए अंगूर है। तो मैं बहुत भावुक हो गया देखकर कि ये देखो, एक डेली वेज काम करने वाला आदमी जिसके पास बहुत फाइनेंशियली और स्ट्रांग नहीं है, फिर भी वो एक इंडिया टूर करने वाले को एक जो पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं पूरे कंट्री को, उनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये देखकर मैं बहुत
लाइक कि भावुक हो गया, सोचा कि क्या है यार, मैंने जो सोचा था उससे कई गुना अच्छा ਕਈ है। ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ, विदेश चले जाते हैं, ऐसा मेरे को भी लोगों ने बोला कि तुम अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हो हाँ। तो इंडिया क्या घूमना है, इंडिया तो अपना ही है, सब घूमा ही है, तुम कहीं बाहर चले जाओ, अदर कंट्री फॉरेन में घूमो, थोड़ा अच्छा लगेगा। लोग थोड़ा कूल बनने के लिए फॉरेन भी जाते हैं, राइट। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये इंडिया ना अपना घर है। अगर मैंने इंडिया ही नहीं घूमा तो विदेश घूमकर क्या करूँगा? जब मैं अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के स्टेट को मैं नहीं जान पाया, नहीं समझ पाया, नहीं घूम पाया, तो फिर मैं आगे क्या घूमूं? बिल्कुल। तो इसलिए मैंने पहले इंडिया से स्टार्ट करा है। अब देखते हैं आगे कहाँ तक सफ़र होती है, घूमेंगे, विदेश भी घूमेंगे, ऐसा नहीं है, बट पहले इंडिया तो घूम ਸਾਈਕਲ लें। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? हाँ, ये थोड़ा मैंने खुद से ही मॉडिफाई कराया है। ये थोड़ा मेरा माइक, इसमें मेरा फ़ोन वगैरह लगता है, इसमें भी फ़ोन लगता है। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ? हाँ, लोकेशन मैं मैप ओपन करके चलता हूँ, और थोड़ा ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह गियर इसमें लगवाया है, क्योंकि हमेशा ना पुलिया वगैरह पे चढ़ना होता है, एक जैसा समतल नहीं होता रोड, तो उसके लिए थोड़ा जोर ना पड़े बॉडी पे। ਗੋਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦੇ? थोड़े बहुत तो होते हैं, जैसे मैंने चला था स्टार्टिंग में एक दिन तो काफ़ी बॉडी पेन हुआ। अच्छा। जब मैं गुरुद्वारा में स्टे करा था उस दिन भी, तो सुबह उठा तो मेरे को ऐसा लगा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत बॉडी पेन कर रहा है। तो फिर वहाँ पे गुरुद्वारा पे ही ना एक अंकल थे, तो उनसे बातें करा फिर कि ऐसा है, मेरे को बहुत बॉडी पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, क्या करूँ, मैं गिव अप करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि बेटा गिव अप नहीं करना। वो कुछ पंजाबी एक्शन था, मेरे को सही से आता नहीं। क्या बात। तो फिर मैंने उनसे बातें करा, उन्होंने इतना मोटिवेट कर दिया मेरे को कि मैं सच में वहाँ से आगे आ गया। फिर पानीपत पहुँचा। पानीपत पहुँचने के बाद अगले दिन फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, नॉर्मल है, थोड़ा काफ़ी बॉडी पेन नहीं हो रहा है। ਅੱਛਾ। फिर अब भी ऐसा है कि अब तो हैबिट बन गया है, अब कुछ ऐसा नहीं हो रहा। ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ? ऐसा है कि ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये इंडिया है, इंडिया का ना कल्चर अलग होने से, वहाँ का भाषा अलग होने से लोग अलग नहीं होते। एक समझने के लिए अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो एक इमोशन होता है, इमोशन सबसे बड़ी बात होती है, तो इमोशन से समझ जाएंगे। ऐसे पंजाबी मैं सीख रहा हूँ। ਅੱਛਾ, ਕੀ हाँ। ਸਿੱਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਬੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ऐसे कुछ ज़्यादा सीखा नहीं हूँ मैं। ਫਿਰ ਵੀ आ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, आ, ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। हाँ, जैसे मैं एक सीखा हूँ कि बात करना को बोलते हैं गल करना। अच्छा। हाँ जी, तो जी गल करना जी ऐसे। एंड मैं गुरुद्वारा में लिखवा रहा था, तो उन्होंने ना ऐसे बोला कि लंगर पालो पालो, लाइक। तो मैं ऐसे हिंदी में बोलता हूँ कि खाना खा लो, या जो भी प्रसाद है वो लंगर खा छक लो। लो, लंगर छक लो। हाँ, ऐसे लंगर साक लो, लंगर राइट, छक लो। ऐसे ही। एंड एक और हिंदी में हम लोग बोलते हैं कुछ ख़त्म हो जाता है, सपोज प्रसाद या कुछ भोजन कुछ ख़त्म हो जाता है, हम लोग बोलते हैं कि ख़त्म हो गया। हाँ। तो उन्होंने ना मुझे बताया कि लंगर फतेह हो गए, ऐसे कुछ बताया, फतेह हो फतेह। गया मतलब हाँ, समाप्ति हो गई हाँ। या खत्म हो गया। तो इस तरह की मैं लोगों से मिलता हूँ ना, मैं ऐसे तो कुछ पता नहीं मेरे को क्या सीखना चाहिए, लेकिन जैसे लोगों से मिलता हूँ वो कुछ बोलते हैं ना, तो वो चीज़ें मैं अडॉप्ट ਜਦੋਂ कर ਅਸੀਂ लेता हूँ। ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? वाहिगुरु जी ऐसे भी कर, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। फतेह, ओके, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की ਫਤਿਹ, फतेह, ਹਾਂ। राइट। ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਾ। अच्छा, ओके, जरूर ਸੋ जरूर। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਲਕੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂਰਵਰਜੋਤ ਔਨ 에ਅਰ।